नमस्ते जनता जंक्शन देख रहे हैं आप। मेरा नाम अमन शर्मा है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे, जिसमें हम आपको 3 खबरें बताते हैं। और आज की पहली खबर है, सदी के महानायक और एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन के साथ साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन में कल कोरोना के कुछ लक्षण दिखे थे, जिसके बाद उनका टेस्ट किया गया था और टेस्ट में अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अमिताभ बच्चन ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अस्पताल अधिकारियों को सूचित कर रहा है, परिवार और कर्मचारियों का भी परीक्षण हुआ है, परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 10 दिनों में मेरे साथ जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया अपनी जांच करवा लें। इसके बाद उनके परिवार के अन्य लोग और उनके सभी स्टाफ के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें राहत की खबर यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन के बाद अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर से दी है। अभिषेक बच्चन ने ट्विटर पर लिखा है, मैं और मेरे पिता दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों में हल्के लक्षण होने के कारण हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने सभी आवश्यक अधिकारियों को सूचित कर दिया है और हमारे परिवार और कर्मचारियों का परीक्षण किया जा रहा है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि शांत रहें और घबराएं नहीं। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट आ गई है और वो जांच में निगेटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। हालांकि जहां तक उनसे जुड़ी अपडेट की बात है, तो अस्पताल प्रशासन से जुड़े लोगों का कहना यह है कि अभी कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं दिया जाएगा। बिग बी के स्वास्थ्य की जानकारी या तो वो खुद देंगे या फिर उनकी टीम देगी। अगर आपको नानावटी अस्पताल के बारे में बताएं, तो नानावटी अस्पताल मुंबई के बड़े अस्पतालों में से एक है। अमिताभ बच्चन इससे पहले भी यहां अपना इलाज करवा चुके हैं और ये अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा के बेहद करीब है और अभी एक कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। अमिताभ बच्चन के पॉजिटिव आने के बाद सभी उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी भी प्रार्थना है कि वह जल्दी ठीक होकर घर लौट जाए। अब दूसरी खबर, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पहले तो इतनी नौटंकियां हुई, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर जीतन राम मांझी इस बात से नाराज हो जाएं कि महागठबंधन में समन्वय समिति क्यों नहीं है और महागठबंधन तेजस्वी यादव के फैसले पर क्यों चले। वही चिराग पासवान दूसरी तरफ अपने तेवर में थे। उन्हें लग रहा है कि एनडीए उनकी पार्टी को तवज्जो नहीं दे रही है, जिसके लिए उन्हें अकेले चुनाव लड़ने का भी इशारा किया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाया था कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहिए, चुनाव अकेले भी लड़ना पड़ सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से चुनावी माहौल को गर्म बनाने में लगे हुए थे। लगातार सुशील मोदी और नीतीश कुमार को ट्विटर पर भी घेर रहे थे, चाहे वह एनएमसीएच में कोरोना के इलाज को लेकर हो या फिर नालंदा के किसी गाँव में चारपाई पर एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की बात हो। कुछ दिनों से तेजस्वी यादव निशाना साध रहे थे। माध्यम चाहे ट्विटर हो या फिर मीडिया के सामने, सभी पार्टियां चुनाव को लेकर बयानबाजी में उतर गई थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का मूड बदल गया है। उन्हें अब बिहार में कोरोना का प्रकोप दिखने लगा है और अब इसलिए उन्हें लगता है कि बिहार में चुनाव कराने का यह सही समय नहीं है। तेजस्वी यादव ने 10 जुलाई को ही ट्वीट किया था कि मैं लाशों पर चुनाव कराने वाला अंतिम व्यक्ति बनूंगा। अगर नीतीश कुमार यह स्वीकार करते हैं कि कोरोना अभी संकट है, तो चुनाव को स्थगित किया जा सकता है, स्थिति ठीक होने पर चुनाव कराया जाए। लेकिन अगर वह यह सोचते हैं कि अभी कोरोना कोई समस्या नहीं है, तो चुनाव निश्चित रूप से परंपरागत तरीकों से किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद सुशील कुमार मोदी का भी ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने लिखा, विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति में चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही राजद अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के लिए बहाना खोज रहा है। जिस पर फिर तेजस्वी यादव ने हमला पर होते हुए लिखा कि कमजोर और गैर स्वाभिमानी व्यक्ति तो आप हैं श्रीमान जी। 2013 में नीतीश जी द्वारा लात मारकर बाहर फेंकने के बावजूद 2017 में बेहयाई के साथ बिना किसी रीजन और विजन के साथ सरकार में शामिल हो गए। हिम्मत और इतने ही मजबूत हो तो अकेले चुनाव लड़के देख लीजिए। राजद के डर से 24 वर्षों से नीतीश जी के पिछलग्गू बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कल 11 जुलाई को चिराग पासवान ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना के कारण सरकारों का आर्थिक बजट प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि एकमात्र चुनाव के कारण बिहारियों को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
पार्टियों की इन बयानबाजी से अलग चुनाव आयोग अपनी तैयारी में लगी हुई है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए भी मतदान के लिए बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। जहां पहले 73,000 बूथ हुआ करते थे, वहीं इस बार से बढ़ाकर 1,06,000 कर दिया गया है। वहीं एक बूथ पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या भी 1500 से घटाकर 1,000 कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों से पर्याप्त संख्या में ईवीएम मंगाकर चुनाव आयोग ईवीएम की जांच भी कर रही है और 65 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए बैलेट पेपर से मतदान की सुविधा की जा रही है। वहीं जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनके लिए भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि चुनाव आयोग इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ेंगे और उसी समय में चुनाव करवाया जाएगा जो तय समय है। अब तीसरी खबर, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और एनडीए के घटक दल में जो लोजपा ने चुनाव नहीं कराने को लेकर सहमति जताई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह देते हुए लिखा है, देश के कई राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकारी तंत्र और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा चुनाव की तैयारियों में लगा है। नीतीश, यह चुनाव नहीं, कोरोना से लड़ने का वक्त है। लोगों की जिंदगी को चुनाव कराने की जल्दी में खतरे में मत डालिए। वहीं अगर बिहार में कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो धीरे धीरे स्थितियां खराब होती जा रही हैं और कोरोना संक्रमण का यह मामला तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना की वजह से 7 और मरीजों की मौत कल हो गई है, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 118 हो गया। इसके साथ ही संक्रमण के 700 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़ाकर 15,000 के पार चली गई है, जिसके बाद कल यह आंकड़ा बढ़कर 118 हो गया। इसके साथ ही संक्रमण के 700 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 15,000 के पार चले गए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी इस अपडेट के अनुसार कल मरने वाले 7 मरीजों में से भागलपुर के 2, पटना, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा जिले के 1 मरीज, वहीं सहरसा से 1 मामला सामने आया है। अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो पटना में सबसे अधिक 1691 मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बिहार के कुछ जिलों में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन स्थितियां नियंत्रण में कब आएगी, यह तो कहना अभी भी मुश्किल है।